हे हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष दहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप तालाब के पानी की जो उसका रंग है उसको देख करके आप जान जाएंगे कि आपकी तालाब की प्रोडक्टिविटी कैसी होगी, तालाब से कितना मछली उसका जो मछली का ग्रोथ है वो कैसा होगा, उसको आप पानी के कलर को देख करके ही जान जाएंगे। तालाब का पानी का कलर है वो मोस्टली 3 प्रकार की होती है। पहला, जब आपका पानी बिल्कुल साफ सुथरा रहता है, ट्रांसपेरेंट रहता है, मतलब आपके पानी में कुछ भी प्रकार का फाइटोप्लैंक्टन या फिर प्राकृतिक भोजन नहीं है, मतलब उस पानी में आपको मछली पालन नहीं करना चाहिए। इसका मेन कारण ये है क्योंकि पानी में ही अगर भोजन घुला हुआ होता है दोस्तों, तो उसको मछलियां डायरेक्ट उनके गलफड़े की सहायता से, क्योंकि बहुत सारी मछलियां वो फिल्टर फीडर होती है, पानी को छान करके उसमें जो खाना है उसको मछलियां खाती है। तो अगर आप साफ सुथरा पानी में ही मछली पालन कर रहे हैं तो उससे मछली को प्राकृतिक भोजन की कमी हो सकती है। मछलियों को डायरेक्ट पानी से भोजन नहीं मिलेगा, मतलब आपको सप्लीमेंट्री फीड ज्यादा डालना पड़ेगा। तो उससे अच्छा यह है कि आपका तालाब का पानी है वो एकदम से साफ सुथरा ना हो करके थोड़ा सा उसमें अलग कलर का होना चाहिए, जिसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो साफ सुथरा पानी में आप स्टार्टिंग में साफ सुथरा पानी को पहले उसको गंदा करिए, है ना, मछली पालन के लिए उसको तैयार करिए, उसके बाद ही आप उस पानी में आप मछली को स्टॉक करिए, ठीक है। तो साफ सुथरा पानी में मछली पालन नहीं करना चाहिए। दूसरा पानी होता है दोस्तों एकदम डार्क गहरा कलर का, मतलब डार्क काला कलर का जब आपका पानी हो जाता है तो वो भी मछली पालन के बहुत ही खतरनाक होता है। गहरा काला कलर का पानी कब होता है दोस्तों? वो जब आपके तालाब में ऑर्गेनिक लोड बहुत ज्यादा हो जाती है, मतलब तालाब में या तो आपके निचले हिस्से में कीचड़ की मात्रा बहुत बढ़ गई है, लद्दी जिसको बोलते हैं, उसकी मात्रा जब बढ़ जाती है, या फिर आपने ऐसे मछलियों का पालन किया है जो तालाब के निचले हिस्से में जाकर के मिट्टी को बहुत ज्यादा उछाल रही है, जिससे पानी है वो बहुत ज्यादा कीचड़ में हो जाता है ना, कीचड़ टाइप का जो पानी हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा जब आपके तालाब में बहुत ज्यादा फीडिंग कराई जा रही है लेकिन तालाब के निचले हिस्से से मिट्टी नहीं निकाली गई है और फिर से उसमें पानी भर के फिर से मछली पालन किया जा रहा है और फिर उसमें ज्यादा फीड जब डाल दिया जाता है, जो दाना है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, या फिर आपने बहुत ज्यादा उसमें गोबर फर्टिलाइजर तालाब में डाल दिया है, तब भी आपके तालाब का पानी का कलर है वो गहरा काला कलर का हो जाता है। वो भी मछली पालन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना, जब काला हो जाता है तो आपके तालाब में ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाती है, मछली के शरीर में उनका जो गलफड़ा है वहां पर कीचड़ है वो चिपक जाता है, जिससे मछलियों को ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होती है। और ऑक्सीजन की ज्यादातर खपत है वो जो बैक्टीरिया आपके तालाब के निचले हिस्से में रहती है, उसको जो आपने फीड डाला है उसको तोड़ने में आपकी बैक्टीरिया है वो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन को कंज्यूम करती है, जिसकी वजह से तालाब में ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो जाता है और इससे भी मछलियां हैं वो सफोकेट होकर के ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरना शुरू हो जाती हैं। तो इससे ये तात्पर्य निकल रहा है कि आपको एकदम गहरा काला कलर का पानी अपने तालाब में बिल्कुल भी नहीं रखना है। तीसरा कलर का पानी होता है दोस्तों एकदम गहरा हरा, जहां पर आपकी काई की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तालाब की ऊपरी हिस्से में बहुत ज्यादा हरापन दिखाई देता है, काई एकदम किनारे किनारे में जम जाती है, उससे आपके तालाब में फाइटोप्लैंक्टन है जो एल्गी है, ठीक है, जिसको हम लोग शैवाल बोलते हैं, उसकी मात्रा भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और ऐसे कंडीशंस में भी आपके तालाब में जो टॉक्सिन्स है वो जो शैवाल है वो रिलीज करती है, जिसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, ठीक है, उसकी मात्रा जब बढ़ जाती है तो तालाब में एल्गल ब्लूम की समस्या उत्पन्न होती है, मतलब बहुत ज्यादा काई, बहुत ज्यादा शैवाल है वो आपके तालाब में दिखाई देता है और इससे भी तालाब में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन अपने आप को ग्रोथ प्रोडक्ट और संख्या में बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा खपत करती है। तो उससे अच्छा ये है कि आपका पानी का कलर एकदम से ज्यादा गहरा ना हो करके अगर स्लाइटली हरा कलर का है, मतलब आपका कैसे बोलेंगे स्लाइटली हरा, मतलब हल्का हरा कलर का अगर आपका तालाब का पानी है वो मछली पालन के लिए सबसे बेस्ट होता है। हल्का हरा या फिर हल्का भूरा और हरा अगर दोनों का कॉम्बिनेशन थोड़ी मात्रा में रहे तो वो बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन हम लोग उसको स्लाइटली ग्रीन बोलते हैं। ऐसे तालाब जहां पर पानी है वो हल्का हरा कलर का है, ऐसे तालाब
मछली पालन के लिए सबसे बेहतरीन होता है, क्योंकि इसमें फाइटोप्लैंक्टन की भी मात्रा निश्चित है, उपस्थित है, थोड़ी मात्रा में उसमें जूप्लैंक्टन भी उपस्थित है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हल्का हरा जो पानी है वही आपके मछली पालन के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है। तो इसको प्राप्त करने के लिए, हल्का हरा कलर का पानी प्राप्त करने के लिए आपको तालाब की तैयारी के दौरान उसमें फर्टिलाइजर का प्रयोग करना है निश्चित मात्रा में। पर एकड़ अगर आप 700 किलो गोबर या फिर 500 किलो आप पोल्ट्री का जो प्योर लेयर मुर्गी का जो गोबर होता है उसके साथ आप 5 किलो डीएपी और 10 किलो सिंगल सुपर फास्फेट तालाब में डालते हैं और उसमें 5 किलो गुड़ और 250 ग्राम ईस्ट का या फिर प्रोबायोटिक्स का पाउडर अगर तालाब में डालेंगे तो उस घोल को जब हम लोग 2 दिनों तक सड़ा करके अपने तालाब में प्रयोग करते हैं तब आपका हल्का हरा कलर का जो पानी का कलर है वो दिखाई देता है। तो प्रॉपर मात्रा में अगर आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को तालाब में डालोगे, उसको सही समय पर सड़ा करके तालाब में डालोगे, तब आपका तालाब का पानी का कलर है वो स्लाइटली हल्का हरा कलर का दिखाई देगा। फिर आप उसमें तालाब में मछलियों को छोड़ सकते हैं। तो सही मात्रा में फर्टिलाइजर को डालना, सही मात्रा में आपकी जो मैन्यूर है उसको तालाब में डालना और पानी को मॉनिटरिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब आपका पानी का कलर चेंज हो रहा है मतलब तालाब के अंदर, पानी के अंदर कुछ न कुछ अलग रिएक्शंस हो रही हैं, तो उसको आपको ज़रूर देखते रहना है। इसी वजह से कहा जाता है कि सही समय पर वाटर टेस्टिंग किट का प्रयोग करिए। डीओ लेवल, पीएच लेवल, अमोनिया लेवल और प्लैंकटन लेवल, प्लैंकटन नेट आता है, उससे आप प्लैंकटन लेवल को ज़रूर नापते रहिए। अगर आपको कमी लगता है तो आप उसमें फर्टिलाइज़र डालिए, अगर ज़्यादा हो गया है तो उसमें नया पानी डालिए। तो इस प्रकार से आप पानी को अगर अच्छे से आपने मेंटेन करना सीख लिया, पानी को पालना सीख लिया, तो आप आसानी से अपने तालाब में मछलियों को पाल सकते हैं। तो चीज़ों को बहुत ही आसानी से मैंने इस वीडियो में समझाया है। पानी के कलर को नज़रअंदाज न करें और स्लाइटली हल्का हरा कलर के पानी में ही आप मछली पालन करिए। तो किसान भाइयों, ये रहा छोटा सा वीडियो। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।